अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे घेर घार के दुबई बुलाया गया। फातिमा जतोई के नए बयान ने एक अजीबोगरीब किस्म का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और ये बताया है कि आज कल की लड़कियां भाग भाग के दुबई क्यों जा रही हैं। फातिमा ने टिकटॉक पर लाखों के गिफ्ट्स वापस क्यों किए, क्यों छोड़े वो गिफ्ट्स, क्या मामला था। उन गिफ्ट्स के हवाले से अजीबोगरीब हकीकतें भी अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। वीडियो में नज़र आने वाला लड़का कौन है? पहली बार कुछ चीज़ें, कुछ राज खुलना शुरू हो चुके हैं। दुबई भागने का चक्कर, बार बार जो दुबई जाती हैं, दुबई के चक्कर लगते हैं। दुबई एक बहुत खूबसूरत शहर है, पता नहीं दुबई को इस तरह के लोगों ने बदनाम क्यों कर दिया है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के लोग रहते हैं जो जो करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप एक गलत सोच के साथ ही या गलत कामों के लिए ही किसी शहर में जाएंगे या पाकिस्तान में रह के भी गलत काम ही करेंगे मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हुए, तो फिर गलत चीज़ें ही आपका मुकद्दर बनेंगी, फिर आपकी वीडियोज़ आएंगी, फिर आपकी गंदगी से भरी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। अफसोस होता है, लेकिन क्या करें कि हमारा माशरा इस वक्त इस तरफ निकल पड़ा है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे माशरे में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आखिर तक वीडियो को मुलाहिजा फरमाइएगा। टिकटॉकर फातिमा जतोई, इसके केस को 2026 का पहला केस जो है माना जा रहा है, लेकिन ये तमाम लड़कियां और उनके वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर हम इनकी बात करें तो जानकर इन्होंने अपने बच्ची को वहाँ पे भेजा है, क्योंकि आप देखें 10 से 50 लाख रुपया कमाना उन लोगों के लिए जो बच्ची 5 से 10 हज़ार रुपये भी पाकिस्तान में नहीं कमाती थी। अगर आप देखें कि पढ़ाई करने के बाद कौन से ऐसे मौक़े हैं जहाँ पर अगर आपकी तालीम ही नहीं है तो वहाँ पर जाके आपको कहाँ पर काम मिलेगा इतना। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से इनकी वालदा डिफेंड करती थी, किस तरह से मुख्तलिफ लोग जब इनकी इन हरकतों पर आवाज़ उठाते थे कि ये देखो टिकटॉक पर क्या कर रहे हैं, जूम आइनी चीज़ें, इस तरह की बच्ची को इन्होंने आगे करके मामलात को आगे लेकर जाना शुरू हुआ। फिर नई गाड़ी आई, एक गाड़ी, दो गाड़ी, फिर घर आए, उसके बाद दुबई चली गई और वहाँ पे जाके अब वीडियो आ गई है। तो लोगों ने लिखा है कि वीडियो तो पाकिस्तान में भी आनी चाहिए थी क्योंकि इनके तो काम पाकिस्तान से ख़राब थे। अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन ये जो फातिमा जतोई का केस है 2026 का पहला केस है। टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो टिकटॉक लाइव है उनको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ना आप बच्चे ना हम बच्चे हैं, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है कि क्या गलाजत, उफ खुदाया, मैं कहती हूँ कि कौन है वो लोग जिन्होंने अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को पैदा करके फेंक दिया हुआ है और वो बैठकर इतनी गंदी हरकतें कि मतलब खुदा की पनाह है। ये पनिशमेंट, ये नाचना, ये नंगा होना, ये जिस्म दिखाना। अभी लोग बात कर रहे हैं सामिया हिजाब के हवाले से कि आप तो सामिया हिजाब का केस जो है यहाँ पर देख रही थी। भाई सामिया हिजाब का केस हम रिपोर्ट कर रहे थे, हम केस रिपोर्ट कर सकते हैं, हम किसी का जो है वो उनकी पर्सनल ज़ातियात पे या उनके करेक्टर सर्टिफिकेट्स बांटते नहीं फिर रहे। अगर एक औरत ने बोला है कि जी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, पुलिस में FIR करवाई गई है, तो हमने उस केस को रिपोर्ट किया। अब वो जाके वहाँ पे नंगी हो गई है, नंगे कपड़े पहन रही, कपड़े नहीं पहन रही, क्या काम कर रही है, इससे किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। वो अपने अच्छे बुरे की खुद जो है जिम्मेदार है। लेकिन बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि आप क्या करके गए हुए हैं और अब आप क्या कर रहे हैं। मतलब दिल से दुख होता है कि आप ये भी पाकिस्तान के अवाम पे डाल रहे हैं कि तुम लोगों की वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ। भाई कोई किसी की वजह से कैसा नहीं होता। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जिन बेचारियों के साथ उनके शोहरों ने बुरा किया, जिनके मंगेतरों ने बुरा किया, जिनके साथ मोहब्बत करते थे उन्होंने बुरा किया, लेकिन वो गलत रास्तों पर नहीं आई। उन्होंने अपने कपड़े दुनिया के लिए उतार के खड़ी नहीं हो गई। तो आप अपने पैसों की, अपनी अयाशी या अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए अगर आप अपने कपड़े उतार रहे हैं, अपने आप को बरहना कर रहे हैं, तो खुदा के वास्ते पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मत डालें। अगर पाकिस्तानी अवाम आपको सपोर्ट करती है तो आपको नापसंद करने वाले भी और इन चीज़ों को नापसंद करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक फीचर जो पाकिस्तान में बैन है, यानी कि टिकटॉक लाइव, उसे यूज़ करने के बाद ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं कि खुदा की पनाह। टिकटॉक लाइव पर कुछ लड़कियां जो हैं वो कपड़े तक उतारने पर तैयार हो जाती हैं और उसके जवाब में उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी, अवाम ठरकी है, लेकिन आप वो काम कर रहे हैं तो अवाम जो है आप पे पैसा लुटा रही है। ये गिफ्ट्स देने वाले उन्हें डिजिटल करेंसी जो है, अब क्या कहूँ, लेकिन अलीज़े सहर के केस में भी आपको याद होगा कि ये जो है सामने आया था कि गिफ्ट से कुछ बेशरम टिकटॉकर्स के पेट नहीं भरते। इसी की वजह है कि जी टिकटॉक की पॉलिसी ज़रा सख्त है। टिकटॉक गिफ्ट्स में 50% ख़ुद ये लोग काट लेते हैं, यानी $100 का गिफ्ट हो तो टिकटॉकर को तकरीबन $50 मिलते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है असल कहानी। गलीज़ टिकटॉकर्स
लॉइन और ऐसे बड़े गिफ्ट्स करने वालों से जो है वो डायरेक्ट राब्ता करती हैं और बताती हैं कि इस तरह तो हमें नुकसान हो जाएगा, इस तरह तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि टिकटॉक तो आधा पैसा काट लेगा। अब आप देखें कि $100 तुमने दिया और हम बेचारी को तो सिर्फ $50 मिल रहा है। आप डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं भेजते, डायरेक्ट हमें अकाउंट में पैसे भेजना शुरू करते हैं, क्योंकि टिकटॉक के साथ साथ इन टिकटॉकर्स को कुछ हिस्सा और कंपनी को भी देखो देना पड़ता है, तो जो मुल्क से बाहर बैठकर इनके अकाउंट्स को हैंडल करती हुई हैं। अब जी जो गिफ्टर हैं अपनी वसूली शुरू करते हैं। वसूली किस तरह से शुरू करते हैं, ये भी कोई बच्चा नहीं है, और इसके लिए सबसे मशहूर मकाम इन लोगों ने बना दिया है दुबई का। तो जो भाग भाग के अब दुबई जा रहे हैं टिकटॉकर, उनकी चीज़ें जो है अब लोगों पे अयां होना शुरू हो चुकी हैं। यही कुछ हुआ फातिमा जतोई के केस में। कुछ गिफ्टर्स ने जो है प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में रकम मंगवाना शुरू कर दी है, फिर उन्हें उनमें में से जो है वो दुबई का रिटर्न टिकट भी भेजा जाता है। अब फातिमा जतोई पहुंचती है दुबई और यहाँ आकर उसने कर दी गलती, या फिर मज़ीद फेमस होने के लिए अपनी वीडियोस करवा दी लीक, खुद ही कर दी। फातिमा जतोई की जो वीडियो लीक का मामला है 2025 के आखिर में पेश आया है। फातिमा जतोई की एक निजी वीडियो है जो मुबैना तौर पर उन्हीं के मोबाइल से बनाई गई है, यानी मतलब आप अपने मोबाइल से खुद ही अपनी नंगी पड़ंगी फिल्में बनाएं और फिर उसको फैला दें और बाद में कहें कि जी यहाँ से चलेगी वहाँ से चलेगी। मतलब अब बंदा इस पर क्या कहे। बहुत से लोगों का ख्याल है वीडियो फातिमा के किसी साबिका दोस्त या बॉयफ्रेंड ने लीक किया है। किसी ने कहा कि जी बदला लिया गया, किसी ने कहा फ़ोन हैक हो गया, किसी ने कहा वीडियो जो है वो चोरी करके वायरल कर दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि जी सब प्रमोशन के लिए किया गया। फिर कहा कि जी फातिमा की शोहरत तो पहले भी अच्छी नहीं है। फातिमा ने इसको सख्ती से जो है वो मुस्तरद किया। वो कहती हैं जी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो आपने क्या किया है? मतलब मुझे ये समझ नहीं आई कि वो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, तो किया क्या है? अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आप कहती हैं ये AI से बनी है, तो फिर आप ये क्यों बोलती हैं कि जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी? खैर मुझे तो नहीं समझ आ रही बात। आप अंदाज़ा करें कि फातिमा जतोई ने रोते हुए वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने उनकी कमाई की फ़िक्र उनको लगी हुई थी, बस मेरी कमाई कहीं से डिस्टर्ब ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़की जो है गिफ्ट्स के लिए सब कुछ कर रही है, उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख लिया। मैं सिर्फ आपको ये बात बताऊँ कि इज़्ज़त सानवी चीज़ नहीं होनी चाहिए। पैसा आनी जानी चीज़ है। पैसा गंदगी से जिस तरह से आता है गंदगी से चला भी जाता है। तो इंसान को अपनी इज़्ज़त की परवाह करनी चाहिए। जब तक आप अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं करेंगे, आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, कोई आपकी इज़्ज़त की परवाह नहीं करेगा। चंद पैसों के लिए सब चीज़ें इधर ही रह जानी है भाई, ये समझने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर नज़र रखने वालों का कहना है कि फातिमा जतोई जैसी कम उम्र लड़की जो है इनसे गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। माँ या बाप इनके यहाँ पे हैं। किसी ने कहा जी माँ बाप थे तभी तो उसने ये काम करना शुरू किए थे। ये तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, लेकिन अब वालिदैन बच्चों को पैसे बनाने की मशीन बना चुके हैं। हम पूरे पाकिस्तान में देखते हैं। तो खुदारा अपने घरों को तबाह ना होने दें। ये जो चीज़ें हैं इनको हम सही तरीके से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने गंद में ही हाथ डालना है। जितना हम गंद में छप छप करेंगे वो कीचड़ हमारे ऊपर आएगी, यह हमें समझने की ज़रूरत है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।